रामेन जी, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप अपने होमगार्ड जवानों के दर्द को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जिसके तहत ही आपने एक हाई कोर्ट में रिट दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट से जो आप लोगों के हक में एक आदेश हुआ था कि आप लोगों को होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन दिया जाए, सारे भत्ते दिए जाएं, जिसके तहत राज्य सरकार ने अभी तक के उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो आपने अपनी आवाज को फिर एक बार दोहराते हुए उच्च न्यायालय लखनऊ में एक रिट दायर की है। तो सर, उसके बारे में हमारे और अपने जवानों को सर बताएं। देखिए, मैं पहले तो इंडिया नीट 24 के पूरे ग्रुप को, संपादक महोदय आपको मैं 1,18,000 प्रदेश की एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आज मैं कहना चाहूंगा कि आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या कोई कानून से ऊपर है? मैं आपसे संपादक महोदय पूछना चाहता हूं, क्या कानून से कोई ऊपर है? नहीं। तो फिर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश किया था सरकार को आदेशित किया था सरकार और विभाग को, होमगार्ड विभाग को, कि इनको एक पुलिस कांस्टेबल के जो रंगरूट के बराबर जो पैसा मिलता है मिनिमम वेतन, उसका वेतन और वेतन के बावजूद जो भी भत्ते मिलते हैं, जो भी अलाउंस मिलता है, वो सारा इनका सबको दिया जाए। लेकिन ये सरकार की रवैया देखिए कि सरकार कानून से ऊपर अपने को मान करके और हमें दे दिया चपरासी, मोची और नाई का वेतन। तो क्या मैं नाई और धोबी मोची लगता हूं? मुझे वर्दी पहना के हर सुरक्षा बल से कंधे से कंधा हमारा जवान भी बेटर उससे काम करके दे रहा। आप इस बार रैतिक परेड देखे होंगे 26 जनवरी में, हमारी रैतिक परेड देख करके सरकार को खुश होना चाहिए था, गर्व होना चाहिए था। एक सभी को पछाड़ करके हर सुरक्षा बल को एक नंबर पर हमारी होमगार्ड विभाग की, जिसमें होमगार्ड ज्यादा से ज्यादा जवान हमारे अवैतनिक उसमें थे, एक नंबर पर घोषित की गई। तो सरकार यहाँ पर काम लेना जानती है और देने के नाम पर हमें मजदूर के समझ करके मजदूर के मत से हमको धन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। ये क्या अच्छी बात है? हमसे काम तो लिया जाता है पुलिस का, सुरक्षा व्यवस्था का, लेकिन हमें एक मजदूर का ये गलत नहीं है। तो आप देखे होंगे कि मैं कितना इस भ्रष्टाचार को आगे ले गया। जब बड़ा ऊंचा डिबेट भारत राम ने करवाया, जो जिस विभाग के जो प्रवक्ता थे वो भी उसमें बुलाए गए और अन्य विभाग के विपक्षी पार्टियां भी आई, हमारे विभाग के अधिकारी आए, वहां स्वीकार किया नहीं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होमगार्ड विभाग में है, जो आवेदनिक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा। तो उसको स्वीकार किया है सरकार। जब बड़ी पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जब किरकिरी की बदनामी होने लगी, तो इन्होंने थोड़ा सी पलक खोली, थोड़े लोगों को भेज दिया। यदि पूरे प्रदेश की जांच बैठा देते, जैसे जसबीर साहब IPS ईमानदार, ऐसा उत्तर प्रदेश में देश में नहीं देखने मिलेगा ऐसा ईमानदार अधिकारी। उसको जब इनकी फाइल खोले तो यहां से DIG से लेके प्रमुख सचिव, DG, मंत्री सरकार के घेरे में आ गए उनके। तो इन्होंने ये सरकार ही भेजा था विभाग का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और दूसरे लोगों के सबक सिखाने के लिए। तो ये देखिए, खाली ऊपर दिखाई देता है, नीचे कितनी गहराई है
इसका नहीं दिखाया गया और उनको रातों रात जब फंसने की नौबत आ गई तो उनको रातों रात ट्रांसफर किया गया, बाद में उनको मुअत्तल भी किया गया, सस्पेंड भी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो होमगार्ड अवैतनिक कर्मचारियों ने जो एक आदेश दिया था, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका पालन नहीं किया। कई पालन है, एक नहीं कई आवेदन दिया और माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय आदेश लगा के मैंने दिया, अपनी मांगा कि जो आदेश हुआ है वो वेतन हमको दीजिए। उसको नहीं माने तो मजबूर होके हमको दोबारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में फिर जाना पड़ा, जिसकी रीट 5580/2021 आवेदन अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन। आखिर न्यायमूर्ति को इस पे बड़ा संज्ञान लेना चाहिए इन अधिकारियों की। आखिर होमगार्ड ये बार बार कोर्ट की शरण ले रहे हैं, तो जिनकी तानाशाही सरकार के सामने आ गई है कि ये एक तरफ कहते हैं कि माफिया, भ्रष्टाचार, चारी और अत्याचारियों का सफाया किया जा रहा उत्तम प्रदेश बनाएंगे, महिला सशक्तिकरण का माननीय प्रधानमंत्री इधर नारी बचाओ, नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो उत्तम प्रदेश बनाने, तो क्या आप देख पड़ रहा है ऐसा कुछ उत्तम प्रदेश बनाए हैं? ये तो अन्य सरकारों की तुलना में यानी नारियों के साथ अत्याचार, तो अपनी जबान खोल दे तो विभाग से तत्काल उसका बर्खास्तगी निकाल बाहर कर दे। ये सब देखते हुए मैं इस बार घोषणा करता हूं कि ये मौका मिला है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। इस सरकार को उखाड़ फेंको और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को ज्यादा से ज्यादा वोट करो। मैं पूरी तरीके से 1,18,000 जवानों को आह्वान करता हूं, उनके परिवार, उनके नात रिश्तेदार, परिवार में सबको लेके और ज्यादा से ज्यादा उनका वोट। कुछ बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा जो हमारी सरकार बार बार आह्वान करने के बाद यह सरकार नहीं, जिससे हम सभी तंग आ गए हैं, संघ की नहीं सुनी जाती। यही जगह हमारा बिजनेस, हमारा नहीं, जितने ट्रक मालिक हैं इस सरकार में बहुत ही यानी 40-50 लाख रुपए लगा के लाए कि हम अपना धंधा बढ़ाएंगे, अपने परिवार को पालेंगे, आगे ले जाए, लेकिन नहीं, वो उसका उल्टा सरकार कर दिया। आज गाड़ियों को वापस करने के लिए मजबूर। मेरी बेटी की गाड़ी यूपी 3580-0360 जिसको अभी 10 दिन पहले हरदोई आरटीओ पकड़ लिया, लाखों के साथ चालान किया, दुगने चौगने कर दिया, क्योंकि उस पर पट्टी यादों की पड़ी है तो 4 गुना। और ये जो गाड़ी हमारी फिर वही गाड़ी पकड़ी गई, कानपुर में आरटीओ पकड़ा जिसपे 18 घन मीटर माल लदा था, जो 750-800 आसपास होता है, वो इतना मेरी पासिंग है मेरी गाड़ी पर। लेकिन आरटीओ साहब देखे ये है, दो गाड़ी पकड़ी, 4 गाड़ी पकड़ी, 2 इनकी ही बिरादरी थी, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो यादव थे, गोसाईगंज लखनऊ का था, उसको भी उस पे 1,10,000, मेरे पर 98-99,000 हुआ। और मेरी बेटी फोन करके गिड़गिड़ाते रहे, मेरे हस्बैंड ने अटैक पड़ गए, मैं कहीं की नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं बचा है, अब मैं मजबूर क्या घर बेच डालूं, तो रहेंगे कहां? आरटीओ सब कुछ मेरे हस्बैंड हार्ट अटैक पड़ के खत्म हो गई का। एक छोटा बच्चा है, उसको पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। आरटीओ साहब छोड़ दीजिए ना, मर जाएंगी, लेकिन उसके नहीं। अगर पत्थर होता वो भी पसीज जाता है, पत्थर से महापत्थर, उनका कहना कुछ नहीं, तो इसमें सरकार छूट दे रखा है। बिल्कुल है, वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही। और देखिए, मैं ये गाड़ी महाराजपुर थाना कानपुर में बंद की गई, जो इलाहाबाद से रोड गया है, उसके थाना महाराजगंज पड़ता है। मैं ये पैसा मेरी बेटी का एक ट्रक है यूपी 3580-0360 जो 22 तारीख को आरटीओ महोदय पकड़े हैं, और वो
महाराजपुर थाना कानपुर के अंतर्गत बंद है। मैं चालान को छुड़ा चुका हूँ 96,000 का। थाना अध्यक्ष और मेरी बेटी इस समय बहुत सदमे में है, क्योंकि उनका हस्बैंड एकाएक अटैक करने से ख़त्म हो चुका है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि सरकार कहती मेरी सरकार में चोरी नहीं होती, लेकिन ये देखे खुला लूट हो रही है। सरकारी तंत्र का बैठा है, लूट हो रही, इसको क्या कहा सरकार क्या करे। जय हिंद, जय भारत। मैं स्वयं फोर्स में हूँ। देखिए, मैं ये गाड़ी महाराजपुर थाना कानपुर में बंद की गई, जो इलाहाबाद से रोड गया है उसके थाना महाराजगंज पड़ता है। चलिए नहीं छोड़े, उसमें 96,000 रुपया मैंने जमा किया जाकर आरटीओ ऑफिस में। और वहां कहाँ के आरटीओ में जमा किया? कानपुर देहात नगर मैंने खुद स्वयं जमा किया हूं। वहां पर लाइसेंस रख लिया गया ड्राइवर का, उसका 2-3 हजार रुपया दिए, कुल मिला के 1 लाख रुपया वो। और जब रिलीज ऑर्डर लेकर थाना महाराजगंजपुर पहुंचा तो जब दीवान को दिया तो कहे इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी मैं खनन को बुलाता हूं, चालान करवा। अब ये इनका काम कैसे धमका के पैसा लिया जा रहा, यानी 30,000 मांगे तो मैंने कहा चालान कर दिया। करते करते 10,000 पाए, वो भी उनके थानेदार जब तक थाने साइन नहीं परमिशन करेंगे तब तक वो गाड़ी नहीं। 4 बजे और 9 बजे रात में मैं छूटा, जबकि 4 बजे थाने को पहुंच गया। देखिए, मैं एटीएम कानपुर पंजाब नेशनल एटीएम से मैं निकाल रहा हूं पैसा उन्हीं को देने के लिए, तो उनको दिए हैं, तब थानेदार साइन किए, तब छूटे हैं। तो ये तरीके धमका के लूटा जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन से हूँ मैं, दीवान का कुछ मैं नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता। तो सिर्फ तो देखिए किस तरीके से वर्दी का भी अपमान किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है सरकार में। देखिए किस तरीके से लूट हो रही। तो मैं ये सबको देख करके मैं अपनी बच्चे के आंखों में आंसू देखा है। मैं जिस तरीके से हमको खून के आंसुओं से रुला लिया है सरकार, मैं कभी नहीं चाहूंगा, जीवन में नहीं चाहूंगा कि सरकार, ये ऐसी सरकार जल्लाद सरकार फिर है। ये जल्लाद ही कहा जाएगा, कसाई ही कहे जाएंगे। इनके अपराध कहते हैं, अपराधी तो ही बैठा है अपने सरकार में, पहले उनको गिरफ्तार करें। उनके खिलाफ मैंने ढेर लगा दिया, कहने चैलेंज किया सरकार को कि मुझे बुला लिया जाए, यदि साक्ष्य ना हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख के तुरंत भेजा, यदि है तो उनको फिर उनके खिलाफ दे करके FIR दर्ज कराया जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो क्यों नहीं उनको बुलाए। तो मैं ये सब देख करके ये अपना सबका सब पूरे वर्ग को देखा है कि तरीके से रो रहे हैं, परेशान हैं, हो चुके। तो इस सरकार से तौबा कर रहे हैं सभी वर्ग। तो आप सरकार बनने जा रही, नई सरकार 10 मार्च को का गठन होने जा रहा है, नई सरकार बनने जा रहा।